हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल नीति क्लासेस में। दोस्तों, जीएस पॉइंटर की सीरीज़ चल रही है जिसमें आज हम नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है ज्योग्राफी। और इसमें हम पहले से ही दो विषय चला रहे थे, जो कि पहला है हमारा इतिहास और दूसरा है हमारा साइंस। तो फ्रेंड्स, साइंस में हमने फिजिक्स को कवर कर लिया था और केमिस्ट्री शुरू की है। और यहाँ पे केमिस्ट्री जो है जल्दी स्टार्ट करी जाएगी 1 से 2 दिन में। और हिस्ट्री में हमने एंशियंट को कवर कर लिया था। अब हम मध्यकालीन भारत के इतिहास को देख रहे हैं वहाँ पे। तो ये ज्योग्राफी में हम भारत का भूगोल देखेंगे और उसके बाद में हम विश्व का भूगोल देखेंगे। ठीक है, तो जो जो आपका पॉइंटर है जीएस का, इसमें हम एक सब्जेक्ट और शुरू कर सकते हैं। वो कौन सा विषय होगा ये आपको सूचना जल्द मिलेगी। तो हो सकता है हम यहाँ पे मध्यकालीन भारत के इतिहास के साथ साथ आधुनिक भारत के इतिहास को भी देखें, जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। तो जैसा भी होगा हम आपको पहले से ही सूचित कर देंगे। फिलहाल हम यहाँ पे देखिए ज्योग्राफी भारत का, इसके साथ साथ मध्यकालीन भारत का इतिहास और केमिस्ट्री को देख रहे हैं जीएस पॉइंटर के रूप में। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का चैप्टर, जो कि है, तो ये हमारा भारत का भूगोल का पहला टॉपिक है, सामान्य परिचय, जिसमें हम क्षेत्रफल देखेंगे, अक्षांशीय विस्तार देखेंगे, मानक समय देखेंगे, दूरस्थ बिंदु और सीमावर्ती देश, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। सामान्य परिचय में देखिए क्षेत्रफल से शुरू करेंगे। भारत के बारे में दो कथन दे रखे हैं। एक कि यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% है। और दूसरा स्टेटमेंट है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारण करने के लिए किया जाता है। तो दोनों कथन सही हैं। कैसे सही हैं? देखिए, ये है हमारा पृथ्वी ग्रह और ये जो ग्लोब है हमारा, तो इसमें से जो भारत का हिस्सा आता है वो लगभग आता है 2.4। तो इतना हिस्सा जो क्षेत्रफल है ये भारत का हो जाएगा समस्त विश्व में। ओके, तो ये हो गया। और दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है भारत के बीचों बीच से निकलती है और इसका जो है भारतीय मानक समय को निर्धारण करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसमें हम समझने की कोशिश करेंगे कि जैसे मान लीजिए ये है हमारा भारत और यहाँ से, तो ये जो भारत है हमारा, तो यहाँ के जस्ट बीचों बीच से ये रेखा निकलती है यहाँ से, कुछ इस तरह से। और यहाँ पे कितने राज्यों को कवर करती हुई चलती है ये हम अपनी एनसीईआरटी में देखेंगे। एनसीईआरटी की सीरीज़ भी हमारी चल रही है, आप वहाँ पे जाएं और प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियोस को देखें। तो हम इस चीज़ को बाद में बताएंगे, ठीक है। तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है, क्या क्या है राज्यों में ये सब हम देखेंगे बाद में। फिलहाल ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। आगे बढ़ेंगे। क्षेत्रफल यानी आकार की दृष्टि से भारत विश्व का कौन सा राज्य ये है, देश है? तो देखिए, क्षेत्रफल के अनुसार अगर देखा जाए तो भारत जो है 7th लार्जेस्ट कंट्री है इन द वर्ल्ड, 7वां जो है देश है। तो इसको हम कुछ इस तरह से समझने की कोशिश करेंगे कि सबसे पहले हमारा आएगा रूस, सेकेंड नंबर पे हमारा आता है कनाडा, उसके जस्ट नीचे है यूएसए, उसके बाद आएगा चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया नीचे साइड में आएगा और फिर हमारा भारत आता है। यानी कि भारत हमारा कितने नंबर पे है? तो ये है हमारा 7वां सबसे बड़ा देश है संसार में क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल विश्व का 2.4% है, परंतु इसकी जनसंख्या 17.5% जनगणना 2011 के अनुसार है। यानी कि इसका जो क्षेत्रफल है 2.4% है कुल क्षेत्रफल का, जो विश्व का क्षेत्रफल है भूमंडल का। और जो जनसंख्या है अगर बात करें तो समस्त जनसंख्या यानी 100% की जो जनसंख्या है उसमें भारत की कितनी जनसंख्या है? तो इसमें है 17.5%। ठीक है, ये आंकड़े काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ याद रखिएगा। अब भारत में गांवों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों, भारत में गांवों की संख्या है 6,40,932 अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। यानी कि 6,40,932 इतने गांव हैं पूरे भारत में। ओके, अगला प्रश्न देखेंगे। भारत का कुल क्षेत्रफल 3.38 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। यानी कि शॉर्ट में देख रहे हैं तो 3,28,000 कुछ करके है ये। और भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट पूर्वी उत्तरी अक्षांश। ठीक है, यानी कि ये नीचे से कन्याकुमारी से स्टार्ट होके और ये पूरा जो है ऊपर आपका जम्मू एंड कश्मीर का जो ऊपर वाला रीजन है इसमें जो है आपका लद्दाख क्षेत्र में आएगा। फिर हम बात कर लेते हैं अगला जो क्वेश्चन है,
भारत का रेखांकीय विस्तार कितना है, यानी कि देशांतरी होगा यहाँ पे, ठीक है, देशांतरी विस्तार। तो ये यहाँ पे गुजरात से लेकर के यानी 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से लेकर के ये हमारा जो आपका अरुणाचल प्रदेश है वहाँ पे जाएगा किविथू में, और वहाँ पे 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर कहलाएगा। इसको मैप में एनसीईआरटी में बहुत बेहतर तरीके से समझेंगे। फिर है भारत का राज्यों की संख्या कितनी है, तो ये है दोस्तों 28। कितने राज्य हैं भारत में? 28 अकॉर्डिंग टू 31 अक्टूबर 2019। तो 28 राज्य हो गए हैं, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर को ये यूटी का दर्जा दे दिया गया और नया राज्य था तेलंगाना, तो 29 हो गए थे। जम्मू कश्मीर को यूटी का दर्जा दे दिया गया, तो टोटल फिर से 28 राज्य बचे हैं। आगे देखेंगे, भारत के लिए सत्य कथन बताएं। तो भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है, यानी कि पहला जो जनसंख्या वाला राज्य है वो राष्ट्र है वो है चाइना, और चाइना के बाद आता है भारत जनसंख्या की दृष्टि से। और जो हमारा क्षेत्रफल था 7th लार्जेस्ट कंट्री है, यानी कि पहले आता है रूस, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, 7 नंबर पे भारत आता है। और इसका जो है सीमा का विस्तार देखेंगे तो भूमि की सीमा जो है लगभग 15,200 किलोमीटर है। और जो है सर्वप्रथम जो सूर्योदय होता है वो कहाँ होता है, तो ये होता है भारत के अरुणाचल प्रदेश में। मैप में इसकी स्थिति एनसीईआरटी के थ्रू देखेंगे, ठीक है, अभी संभव नहीं है उसको ऐड करना। तो ये हो गया अरुणाचल प्रदेश कहाँ पे है, तो अरुणाचल प्रदेश वहीं पे है जहाँ पे किविथू है। किविथू कहाँ पे है, तो ये है हमारा सबसे पूर्वी जो पॉइंट है वहाँ पे है अरुणाचल प्रदेश है। अब अक्षांशीय विस्तार की बात कर लेते हैं। तो देखिए भारत विस्तृत है, भारत कहाँ पे कैसे विस्तृत है अक्षांशीय विस्तार में, तो ये है आपका 6 डिग्री। देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश, जो कि आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो सबसे नीचे वाला हिस्सा है जिसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, सबसे नीचे वाला हिस्सा जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यानी कि भारत के बाद में जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, तो यहाँ पे सबसे नीचे वाला जो क्षेत्र है इसको 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से मापेंगे। और उत्तर में सबसे उत्तर में जो आपका जो है ये वाला हिस्सा है जहाँ से जम्मू एंड कश्मीर लेह लद्दाख का स्थान होता है, तो ये सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा है इस चीज़ को जो है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के रूप में जाना जाता है। और जो मुख्य भूमि देखिए ये जो 6 डिग्री 45 मिनट था उत्तरी अक्षांश, ये हमारा नीचे सबसे नीचे जो अंडमान निकोबार का इंदिरा पॉइंट था वहाँ से था। और जो यह मुख्य भूमि है 8 डिग्री 4 मिनट, तो ये यहाँ से होगा, यानी कि कन्याकुमारी से होगा, ठीक है। और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के मध्य में है इसका विस्तृत भाग भारत का। तो 68 डिग्री कहाँ से स्टार्ट होगा, ये भारत बना हुआ है, तो यहाँ पे आपका गुजरात आता है, तो गोरमेता से स्टार्ट होगा और ये यहाँ पे जाएगा अरुणाचल प्रदेश में, तो यहाँ पे इस जगह पे, ठीक है। तो ये आपका 97 डिग्री 25 मिनट हो जाएगा, 97 डिग्री 25 मिनट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश एवं जम्मू कश्मीर में से किस एक राज्य से होकर सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश रेखा गुजरती है, तो देखिए सिक्किम की जो अक्षांश है वो राजस्थान से गुजरेगी। कैसे गुजरेगी, क्योंकि देखिए अगर हम मैप में देखें इन चीज़ों को हम एनसीईआरटी में बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लीजिए सिक्किम बना है और इसी के तर्ज पे यहाँ सीधे सीधे आके राजस्थान है, ठीक है ना। तो कुछ इस प्रकार से ये जो है रेखा है, एक ही रेखा जो है दोनों जगह से गुजरेगी। अगला प्रश्न है, जोधपुर, जैसलमेर, धौलपुर एवं नागौर में से जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरती है वो कौन सा है, तो ये है आपका जैसलमेर है, वहाँ से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरती है। अब हमारा जो अगला टॉपिक है भारत एवं कर्क रेखा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो हम कर्क रेखा एवं मानक रेखा, मानक समय जो है ये दोनों नेक्स्ट वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे, काफ़ी विस्तृत तरीके से समझेंगे इन चीज़ों को। तो अभी जो है इतना ही आप समझने की कोशिश कीजिए। क्षेत्रफल, अक्षांशीय विस्तार, ये दो चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस अक्षांशीय विस्तार में हमारा देशांतरी और अक्षांशीय दोनों विस्तार हो जाएगा। भारत एवं कर्क रेखा, मानक समय, ये दोनों चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं, इनको हम अगले वीडियो में समझेंगे। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।